चुनाव के बाद मेरे साथ उत्तर प्रदेश में जिन्ना तो आ ही चुके थे, पाकिस्तान भी आ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने इकोनॉमिक टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन है, पाकिस्तान भारत का राजनीतिक दुश्मन है और बीजेपी पाकिस्तान का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करती है। इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से हावी हो गई है। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश जो है पाकिस्तान समर्थक है, वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं मानते, क्योंकि अखिलेश ने कहा चीन नंबर 1 है। तो अखिलेश ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्होंने वही कहा जो जनरल पूर्व जो दिवंगत हैं तीनों सेनाओं के अध्यक्ष चीफ ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने कहा था। बिपिन रावत ने कहा था कि चीन भारत का नंबर 1 दुश्मन है, वही अखिलेश यादव ने कोट किया। तो क्या बीजेपी वाले बिपिन रावत को नहीं मानते? लेकिन पाकिस्तान, जिन्ना, पलायन, दंगा, इन सब को चुनाव में लाया जा रहा है और बीजेपी ला रही है। बीजेपी को पता है कि वेस्ट यूपी का चुनाव हमेशा पोलराइज होता है। कैराना, मुजफ्फरनगर दंगे, 2014 का पलायन वाली बात, तो इन मुद्दों का क्या असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। संजय शर्मा एक बार फिर 4 PM। संजय भाई, पाकिस्तान आ गया आज, ये लग रहा था कब आएगा यूपी के चुनाव में पाकिस्तान, कब आएगा कब आएगा। अखिलेश यादव पाकिस्तान बोला किसी और संदर्भ में और बीजेपी ले आई कि पाकिस्तान समर्थक है। आपको लगता है कि बीजेपी के लिए काम करेगा? क्योंकि बीजेपी के लिए काम करता आया है। सौरभ जी, मैंने 2007, 12, 14, 19 ये चारों चुनाव देखे हैं। मैं दावे के संग कह सकता हूं कि इन सारे चुनावों में सबसे कम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इस चुनाव में है। 100 गाँवों से ज़्यादा में मेरी टीम घूम चुकी, दर्जनों गाँव में मैं घूम चुका। इस बार मुद्दे हिंदू मुसलमान नहीं हैं, इस बार मुद्दे हैं 90 साल का आदमी डंडा लेके खेत पे बैठा हुआ है कि फसल सारी ख़राब कर दी, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है, जातिगत आंकड़े हैं, जाति उलझ रही हैं। ये मुद्दे ज़्यादा भारी हो रहे हैं बजाय हिंदू मुसलमान के। और एक मज़े की बात तो ये है कि बीजेपी को मुराद मिल पूरी हो गई। पाकिस्तान की बात नाम आ गया पाकिस्तान का, क्योंकि वो जिन्ना का नाम पहले आ चुका था, पाकिस्तान आ नहीं रहा था। जिन्ना और पाकिस्तान तो ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट है जिससे संबित पात्रा जी जैसे बहुत अच्छे योग आदमी पूरा व्याख्यान दे सकते हैं। तो आज आया पाकिस्तान। लेकिन मज़े की बात यह है कि सोशल मीडिया पे मैं जब देख रहा हूँ तो पाकिस्तान उल्टे दिशा में ट्रेंड कर रहा है। वीडियो वायरल हो रहे हैं कि 2014 से पहले पाकिस्तान हमारी बॉर्डर में घुसा था और एक हेमराज हमारे शहीद था, उसका सिर काट के ले गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में हर जनसभा में कहा गया था कि कैसे लोग प्रधानमंत्री हम हेमराज का सिर वापस लाएंगे, और हेमराज का सिर तो आया नहीं। प्रधानमंत्री जी लौट के आ रहे थे, अचानक उनको लगा कि नवाज शरीफ का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे है, जहाज। तो ये अब सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का जिक्र आती है, ये वायरल हो रहा है आज। ये तो एक तरफ के लोग वायरल कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि तमाम लोग जो बीजेपी का सोशल मीडिया सेल है, जो बीजेपी का IT सेल है और उनकी रीच, मैं सच बता रहा हूँ कि वो गाँव में उस नाव चलाने वाले मल्लाह तक है, उसके पास फ़ोन है और सबके फ़ोन में YouTube है और उस YouTube तक बीजेपी अपना नैरेटिव पहुँचा लेती है। तो बीजेपी को पता है कि उसके लिए क्या काम करेगा। तो बीजेपी को पता है कि जिन्ना पाकिस्तान उसके लिए काम कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव को आप लॉ एंड ऑर्डर पर घेर रहे हैं। आप बड़ा इंटरेस्टिंग तथ्य बताता हूँ आपको। पिछले 1 हफ्ते में योगी जी ने अपने ट्विटर टाइमलाइन में 6 बार दंगा लिखा है। केशव मौर्य ने पिछले 7 दिनों में अपने ट्विटर टाइमलाइन में 4 बार दंगा लिखा है। समझिए, और उससे 1 हफ्ते पहले ये नहीं था। तो बीजेपी ने वेस्ट यूपी के लिए पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है अपना। दंगावादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी, जिन्नावादी पार्टी, तो ये तमाम चीज़ें बोल रही है बीजेपी। सर भैया, जैसे जादूगर होता है, उसके हाथ में कबूतर होता है, वो खोलेगा कबूतर आ जाएगा, फिर वो बार बार खोलेगा कबूतर आ जाएगा। तो अब ये गांव में जब मैं गया हूँ तो लोग ये कहते हैं कि इनके पास और है क्या ये बात करने के अलावा। तो ये जो आपका दंगा, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना, ये माइंडसेट में गांव के लोग बड़े जागरूक हो गए हैं। आप देखिए ना, इसी माइंडसेट ने इनको 300 के ऊपर सीटें दिलाई हैं, 101%। लेकिन इसी माइंडसेट ने दिल्ली में समेट दिया, इसी माइंडसेट ने कलकत्ता में समेट दिया, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ में देखिए बीजेपी का कितना ग्राफ बढ़ा। हाँ, बीजेपी का दिल्ली में वोट शेयर बढ़ा। बिल्कुल आपकी बात सही है, वोट शेयर बढ़ा, नुकसान नहीं है, सीट कन्वर्ट नहीं हुई। संजय भाई, नुकसान नहीं है बीजेपी को। नुकसान तो वोट शेयर में तो नुकसान नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काफ़ी वोट काटा। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश के हालात 2 हिस्सों में हो गए हैं, या तो बीजेपी जिताओ या बीजेपी हराओ। और जब चुनाव 2 हिस्सों में बढ़ता है तो मुझे लगता है कि नुकसान अंततः बीजेपी को होता है। अब चुनाव
दो पोल में बट गया है उत्तर प्रदेश का। तो आप ये जो आप वीडियो वायरल करेंगे, आप पाकिस्तान कहेंगे, आप जिन्ना कहेंगे, तो वो जो आपके जो भी परसेंटेज वोट का है वो माइंडसेट पहले से है, थोड़ा सा उसमें और छौका लगेगा। लेकिन ये बात ठीक है कि पूरी समाजवादी पार्टी को कम से कम जिन्ना, पाकिस्तान, इन सारे शब्दों से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो पिच बीजेपी की है ना, आप पिच में नहीं खेल पाएंगे। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने से फायदा होगा कि नुकसान होगा? अगर अखिलेश यादव कैंपेन करने मुजफ्फरनगर जाते हैं, कैराना जाते हैं, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? कि अगर अखिलेश यादव गए तो मुझे लगता है, मेरा जर्नलिस्टिक सेंस कहता है कि मुजफ्फरनगर जाना और कैराना जाना वो बीजेपी के पिच में खेलना होगा अखिलेश यादव के लिए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए शायद अखिलेश यादव जा भी नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ की कमान जयंत संभाले और उनके बिना जाए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल हो रहा है। आज सुबह से 9 जगह से वीडियो आ चुके हैं कि गांव वाले विरोध कर रहे हैं, प्रत्याशी को घुसने नहीं दे रहे हैं। सुरेश सिंह राणा जी का, मंत्री, गन्ना मंत्री का जो विरोध हो रहा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिना जाए माहौल हो रहा है। जैसे ही अखिलेश यादव हो जाएगा, मुझे लग रहा है अखिलेश यादव को बचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या बाद के जब चुनाव प्रचार का आखिरी 1-2 दिनों क्यों नहीं जाना चाहिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश? मुझे लगता है कि उनके जाने से ऐसा होगा कि शायद कहीं ना कहीं मुसलमान अगर आया तो फिर बीजेपी, जैसे अभी बात करी पाकिस्तान की, तो फिर वो वीडियोस उनको देखिए टोपी आ रही है। मुझे याद है 2014 के चुनाव में संजीव बालियान ने कह दिया था मुजफ्फरनगर में कि ये बुरके पहन के जो लोग आ रहे हैं उनको चेक होने चाहिए, बुरके के अंदर कौन है, बुरके पहन के लोग जा रहे हैं। तो फिर वोटिंग बढ़ी और बहुत नैरो मार्जिन से जीते वो, तो वो सब होने लग जाता है। क्यों नहीं जाना चाहिए अखिलेश यादव को? ये कारण यही है कि जैसे ही अखिलेश यादव जाएंगे तो जाहिर है उनसे सवाल वो किए जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल वो पूछे जाएंगे, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर पूछे जाएंगे। तो अगर जब बिना जाए आपका माहौल बन रहा है, बिना जाए आपका काम चल रहा है, अगर आप जाएंगे वही सवाल वही जख्म बार बार उधेड़े जाएंगे और बिना जाए उनका माहौल बन रहा है, तो अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अभी माहौल बहुत अच्छा बन गया है, जो फीडबैक है वो गठबंधन का अच्छा बन गया है। बीजेपी को भी इतना मैं समझता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत तरीके से नज़दीक से कवर किया है। मुझे लगता है संजय भाई कि बीजेपी को जो फार्म प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन के दौरान जो नुकसान हो रहा था, लग रहा था कि बीजेपी सपा चट हो जाएगी, वैसा होगा नहीं। मैं बता रहा हूँ बीजेपी को, मतलब पिछली 2017 जैसी तो नहीं, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा सीटें मैं फिर बोल रहा हूँ कि मिल सकती हैं। देखिए, मैंने जितने लोगों से बात करी है, अलग अलग करीब 10 लोगों से, उसमें जर्नलिस्ट भी थे, उसमें वहाँ के समाज के लोग, प्रबुद्ध लोग थे, इन सबका कॉमन मानना था कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ 109 सीटें मिली थी, 50 से 60 सीटें मिनिमम नुकसान में जा रही है। मैं ज़्यादा मानता हूँ। ये आप ज़्यादा मान रहे हो? मैं ज़्यादा मान रहा हूँ कि ज़्यादा नुकसान नहीं, मैं मान रहा हूँ कि बीजेपी को इतना नुकसान नहीं होगा। अगर 50 सीटें भी आप मान रहे हैं सौरभ जी, 50 सीटों का नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत है, बहुत है, बहुत 40 भी बहुत है, क्योंकि क्योंकि पूर्वांचल में स्थिति खराब है। अगर सपा के सिंबल पे जाट 50% भी नहीं मिलेगा। आपके पास नॉन यादव ओबीसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कश्यप थोड़ा सा कम मिलेगा, वाल्मीकि पूरा बीजेपी के साथ है, लोध राजपूत पूरा बीजेपी के साथ है, सैनी जहाँ सैनी उम्मीदवार है वहाँ तो मिलेगा, लेकिन मोरलेस बीजेपी के साथ नजर आता है, कश्यप बीजेपी के साथ थोड़ा बहुत कट के नजर आता है, काछी, कुर्मी, जो छोटी छोटी जातियाँ हैं, दलित बहुत है, तो वो भी जो नॉन जाटव दलित भी ऐसा लगता है मुझे बीजेपी के साथ में है। तो बीजेपी की वो कोर स्ट्रेंथ है। ये सौरभ जी, मुझे लग रहा है ये कोर स्ट्रेंथ जो है वो किसान आंदोलन तोड़ी है। मेरा अपना मानना ये है कि जब वो किसान आंदोलन की बातें हुई, किसान गांव में, देखिए गांव की स्थिति समझिए, गांव में अगर किसान है ना तो वो जाति से ऊपर है। किसान को आपने जो जाति थी, किसान ने उसको जाति से ऊपर हो, जाति से ऊपर। मैं तब मानूंगा कि ये सब ऊपर जब नतीजे आएंगे, नतीजे में मैं बिल्कुल कि हम बात कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जहन में और खासकर उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म तमाम मुद्दों से कहीं ना कहीं हावी हो जाता है। आप इधर आइए, आपका नाम बताइए। मंसूर अंसारी। मंसूर जी, क्या लग रहा है इस बार हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, जिन्ना सब बात हो रहा है, कुछ होगा सर? नहीं, इस बार ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, और पूरी उम्मीद है कि सरकार समाजवादी पार्टी की आएगी। आपका नाम? मसूद जफ़र। क्या लग रहा है आप? मुझे भी लगता है कि हिंदू मुस्लिम का ये चुनाव नहीं है, ये दो पोलर का चुनाव है, एक समाजवादी पार्टी और एक बीजेपी। आपका नाम? अभिषेक वर्मा। अभिषेक, क्या लगता है आप? सर 2022 में सरकार बहन जी बनेगी, और समाजवादी पार्टी जो आप कह रही हैं सरकार बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं ना, ये सिर्फ हवा मोड़ना है। ये हवा मोड़ना है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक भी काम नहीं किया है। मैं मध्य प्रदेश से कहूँ, मैं श्री जो राणा सिंह के सांसद ही चुके हैं, इन्होंने काम नहीं किया। तो लगता है कि मायावती जी आएंगे? देखिए, हम मीडिया आप लोग हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो पब्लिक हैं। तो वही मीडिया दिखा रही, सपा और भाजपा दिखा रही है, बसपा दिखा नहीं रही। हम लोग टूटा हम लोग हैं,
हम दिखा नहीं लोगे। मामला है कि 2022 में जनता चुनेगी, वो हम लोग आएंगे। देखिए मायावती का वोटर हमेशा साइलेंट होता है। देखिए चुपचाप बगला खड़ा हुआ था, उसने मायावती की बात बोली, भले ही बोलता ना हो, लेकिन मायावती की भी अपनी एक देखिए कोर आदमी है मायावती के पास। मायावती जी निकलें ना निकलें, रथ यात्रा करें ना करें, रैली करें ना करें, ऐसे भाई लोग कहते हैं भाई कोई भी हो, मतलब न ईस्ट और वेस्ट, मायावती जी इज़ द बेस्ट। इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा कोई रहस्यमयी पर्सनालिटी उभरी है तो मायावती। लोग समझ नहीं पा रहे, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे कि मायावती जी को हुआ क्या है। क्या कारण है उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण समाज पार्टी में कन्वर्ट कर दिया? ये इस पर बात अलग से करेंगे, आज ये मुद्दा अटक जाएगा। तो ये वोट जो है बीएसपी का जो वोट है, हम लोग बात ऐसे करेंगे कितना कम होगा, ये अलग से बात करेंगे। लेकिन आज संजय भाई को लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान है वेस्ट यूपी में। मुझे लगता है कि बीजेपी को नुकसान है, पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, ऐसा लग रहा है अभी। पर इस पर हम लोग सही टिप्पणी कर पाएंगे जब पहले फेज़ की वोटिंग हो जाएगी। और हमने बहुत खास बात की है, ज़रूर ये वीडियो देखें, पता चल जाएगा कि अखिलेश यादव को क्यों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के कैंपेन फर्स्ट फेज़ में नहीं करना चाहिए। सहयोगी विनीत के साथ लखनऊ में चुनाव की बात में इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ चुनाव की बात में हाजिर होंगे। धन्यवाद।